शब्द होने से मंगल नहीं होता है। शब्द तो किताब में बहुत मिलता है, सत्संग में जाने का क्या जरूरत है? किताब में बहुत शब्द है, अच्छा अच्छा शब्द है, किताब पढ़ो। बोले ना, जो अनुभवी वक्ता जो है वो जो शब्द प्रयोग करते हैं उसमें शक्ति रहती है, दम रहता है उसमें, वो शब्द जाकर के उसके हृदय में परिवर्तन लाने में समर्थ है। इसीलिए निराग वक्ता होना चाहिए। देखो आगे मान लो कोई कारणवश हमारा कोई बीमार हो गया, बीमार ग्रस्त हो गया, हमारा भजन नियम छूट गया, इसका मतलब थोड़ी है तो काल फिर हम कोशिश करेंगे। ठीक है आज छूट गया, ठीक है, काल छूटना नहीं चाहिए। काल भी मान लो कोई कारणवश हम विवास हो करके हमारा भजन नियम छूट गया, परसों ने नहीं या परसों दिन से तो हमारा भजन छूटना नहीं चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है जो हमारा आज छूट गया तो काल से चलो अब भजन का नियम रखने का कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं, नियम तो करना ही पड़ेगा। जैसे भजन करते करते मोबाइल में सत्संग इत्यादि, सत्संग तो सुन सकते हैं? सत्संग, हाँ सत्संग सुन सकते हैं, और वो भी वक्ता भी अच्छा वक्ता होनी चाहिए, जो अनुभवी वक्ता, जो भजन में अनुप्रवेश है, भजन करते हैं, ऐसे वक्ता होनी चाहिए। ऐसी किताबी विद्या, ऐसे ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य संगीत लेकर के जो मनोरंजन करते हैं, ऐसे शब्द सुनने से विशेष कुछ मंगल होता नहीं है। कुछ भक्तों की जिज्ञासा थी, वो तो आप श्री का ही सत्संग सुनते हैं। वक्ता दो प्रकार है, सराग निराग वक्ता द्विविध परिकीर्तित। सराग कामी लोलुप तत्कथा हृद न संस्पृशित, उपदेश करते व न आचरण करती च अपरिक्षोपदिष्टम जत लोकनाशय भवे। पुराण कहते हैं ऐसे। बोलते वक्ता दो प्रकार, एक सराग वक्ता, एक निराग वक्ता। सराग वक्ता माने उसका बिजनेस है, कथा कह करके पैसा लेना, पैसा कमाना, मनोरंजन करना, उसका बिजनेस है। कथा प्रवचन उनका ये नहीं, जो परमार्थ विषय नहीं है। कुछ बोलने में माहिर है, शब्द प्रयोग करने में बस कुशली है, कथा कहते हैं बड़े सुंदर, शब्द प्रयोग करने में थोड़ा सा ऐसी है, माहिर है, लेकिन भजन में कोई अनुप्रवेश नहीं है। उनको चाहिए पैसा, चाहिए प्रतिष्ठा, ऐसे भावना लेकर के जो कथा परिवेशन करते हैं, मनोरंजन ही उनके कथा के एकमात्र उद्देश्य। तो ये इसको कहते हैं सराग वक्ता, रागी। सराग कामी लोलुप तत्कथा हृदय संस्पृशित, वो कामी है, लोलुप है, उनका जो शब्द है वो शब्द तुम्हारे भीतर जाके तुम्हारे अंतःकरण को परिवर्तन करना संभव नहीं है। तत्कथा हृदय संस्पृशित, उपदेश करती व न आचरण करती। उपदेश करते हैं, स्वयं आचरण करते नहीं है। अपरिक्षोपदिष्टं जात लोकनाशय भवे, आचरण करते नहीं है, उपदेश करते हैं, और कामी लोलुप है, पैसा चाहिए, धन चाहिए, मान चाहिए, पूजा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। और ऐसे वक्ता का शब्द जो है कभी कभी वो हानिकारक हो जाता है। इसीलिए निराग वक्ता माने शांत, कोई चाहन नहीं, कुछ चाहते नहीं है, वो अपना भी कल्याण चाहते हैं, तत्से दूसरा का भी कल्याण चाहते हैं। ऐसे कल्याणकामी, निराग, शांत, स्निग्ध, महत्तर, अनिंदु, 4 गुण रहना चाहिए। ये वक्ता का जो जिसका संग करेंगे उनमें ये 4 गुण रहना चाहिए। पहले शांत, स्वभाव शांत हैं, जो प्रश्न करते हैं वो भी बड़े प्रेम से उसका निरसन करते हैं, क्रोधित होते नहीं, तर्क वितर्क करते नहीं हैं, सुंदर ढंग से उसका समाधान करते हैं, इसको कहते हैं शांत। महत्तर माने भजन में अनुप्रवेश है, भजन करते हैं, खूब भजन करते हैं, वृथा समय नष्ट नहीं करते हैं। महत्तर, इसको कहते हैं महत्तर। ये महती गुण होना चाहिए। भजन करते नहीं, भजन से कोई मतलब नहीं, और बोलते हैं बहुत, किताबी विद्या, इस पे कुछ होता नहीं है। महत्तर,
होनी चाहिए। और अनिंदु, किसी का निंदा नहीं करते, किसी का निंदा नहीं करते, सबको सम्मान देते हैं। कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी उपासना हो, तो सबको सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। ऐसे जो वक्ता होते हैं उनका संग करो, उनके मुख से हरि कथा श्रवण करो तो मंगल होगा। शब्द होने से मंगल नहीं होता है। शब्द तो किताब में बहुत मिलता है, सत्संग में जाने का क्या जरूरत है। किताब में बहुत शब्द है, अच्छा अच्छा शब्द है, किताब पढ़ो। बोले ना, जो अनुभवी वक्ता जो है वो जो शब्द प्रयोग करते हैं उसमें शक्ति रहती है, दम रहता है उसमें, वो शब्द जाकर के उसके हृदय में परिवर्तन लाने में समर्थ है। इसीलिए निराग वक्ता होना चाहिए, है ना। मतलब सत्संग सुनते सुनते हरिनाम का जो नियम है वो कर सकते हैं। हाँ, हरिनाम का। कभी कभी देखा जाए नाम करते करते, जैसे सत्संग सुनते नाम की जो संख्या है वो उतनी नहीं हो पाती है, क्योंकि ध्यान उसमें ना कथा अभ्यास है। कथा सुनते हैं उसमें नाम जो ये भी चलता है, होता है, ऐसा असुविधा नहीं। तो उस समय तो दर्शन मोबाइल देख करके भी देख भी सकते हैं। मोबाइल मोबाइल कथा सुनते सुनते, हाँ, वो नाम करते करते ना नाम करते करते मोबाइल चलेगा नहीं। मोबाइल तो मन तो उधर चला जाएगा ना। नहीं, सत्संग तो सत्संग कैसे होता है? उधर सत्संग हो रहा है, इधर आप मोबाइल देख रहे हैं, तो थोड़ी होता है। मतलब सत्संग मोबाइल में चल रहा है और हम नाम कर रहे हैं तो सुन तो सकते हैं ना। ऐसा हो सकता है, मोबाइल देखते सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन कहने की बात है मोबाइल में सुनो, लेकिन निराग वक्ता अगर ऐसे मिल जाए जो अनुभवी महात्मा जो है, उनके मुख से अगर हरि कथा श्रवण करने का मौका मिलता है तो सर्वोत्तम है। वो तो आप श्री का ही सुनते हैं, नहीं तो ग्राम्य वार्ता, मनोरंजन अनुष्ठान, संगीतमय अनुष्ठान ज्यादा। ऐसे नहीं संगीतमय, सभी संगीतमय अनुष्ठान में ऐसे महत्पुरुष ऐसे वचन नहीं करते, ऐसे नहीं है। लेकिन ज्यादातर देखने में आते मनोरंजक अनुष्ठान। भागवत करते हैं, भागवत में 18,000 श्लोक है, कोई कहां से क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। कोई भगवत में कोई अनुप्रवेश नहीं है, कह रहे हैं क्या। तो ये सब मामला है ना। भगवत नाम से नाम करते हैं तो भागवत कथा प्रवचन कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, अच्छे अच्छे संत भी हैं, अच्छे भगवत वक्ता भी हैं, ऐसे नहीं। कभी हम जैसे कभी कभी ऐसे देखा जाता है जो कभी कभी ऐसे भगवत वक्ता जो हैं, जो भगवत कथा में तो अनुप्रवेश आए नहीं, भजन में भी उतना अनुप्रवेश आए नहीं, लेकिन कथा कह रहे हैं। ऐसा कथा श्रवण करके आपका अंतःकरण में कोई विशेष परिवर्तन होना संभव नहीं है, मेरे कहना है ये। हाँ देखो, अगर कथा सुनते सुनते अगर ऐसे कथा सुन करके मेरे भीतर में कोई परिवर्तन आ गया, अच्छा है, सुंदर है, तो अच्छा है, सुनो। कोई कह रहे संत महापुरुष की कृपा कैसे प्राप्त होगा? संत महापुरुषों की कृपा कैसे प्राप्त होगी? प्रसन्न कैसे होते? प्रसन्न तो संत तो प्रसन्न है, फिर भी तद्विद्धि प्रणिपात न परिप्रश्न सेवया। उनके प्रणिपात परिप्रश्न, उनके सानिध्य में जाना, फिर उनको सेवा करना। सेवा करके उनके मन में कभी कभी ऐसी भावना आ गई, आहा हा देखो ये कितना सुंदर हमारी सेवा करते हैं, तो मन में कभी ऐसे एक विगलित भावना आ गई, हे राधा रानी इसका मंगल करो, तो बस तो प्रार्थना से उसका कल्याण हो जाता है। ये तो लेकिन जी महत्पुरुष कितने महत्पुरुष तो हैं, गिनती के 4, 6, 10 जितने भी हैं, लेकिन लाखों लोगों का कैसे समाधान होगा, कैसे उनकी। देखो, जो चाहते हैं राधा रानी वो समाधान भी कर देते हैं। अगर अंतर में हमारे ऐसे व्याकुलता है, आग्रह है, चेष्टा है, जब हमको कोई महापुरुष का सानिध्य मिल जाए
सेवा करने का मौका मिल जाए तो राधा रानी उसको व्यवस्था कर देती है ना। ध्रुव महाराज कौन सा गुरुकरण के लिए जंगल गए थे? ध्रुव महाराज जब जंगल गए थे कौन सा गुरुकरण के लिए? वो तो जानते ही नहीं है गुरुकरण करना है, हमको भगवत प्राप्ति करनी है? लेकिन भगवान तो जानते हैं जिसका समय हो गया, इसके मन में उत्कंठ व्याकुलता आ गई, तो भगवान ने नारद ऋषि को भेज दिया, जाओ इनको कृपा करो जा करके। तो ऐसे ही तुम्हारे मन में जब ऐसे महत संग महत सानिध्य प्राप्ति के लिए अगर तुम्हारे मन में व्याकुलता आ जाती है तो ठाकुर जी ऐसे महत्पुरुष सानिध्य व्यवस्था भी कर देते हैं, पहुंचा देते हैं, या तो तुम्हारे द्वार पर ही कोई ऐसे महत्पुरुष आ जाएंगे, ये स्वाभाविक। संतों को भजन कराना सेवा या चरण दबाना सेवा? संतों को भजन चरण दबाना ये कोई सेवा नहीं है। महत्पुरुष का सेवा है उनको प्रसन्न करो। वो कैसे प्रसन्न होते हैं ये देखना है, ये नहीं चरण दबाना, ज्यादा करके राजभोग खिलाना, ऐसा नहीं। उनके निकटस्थ जाने में भी उन्हें कष्ट होता हो तो उनका सामने भी जाना नहीं चाहिए, जैसे वो प्रसन्न रहे ऐसे। नाम जप करते समय भगवत प्रसन्न कीर्तन कर सकते हैं। नाम जप करते समय भगवत कीर्तन, जैसे ध्रुव प्रहलाद महाराज जो लीला है, भगवान की बाल गोपाल लीला है, वो चिंतन कर सकते हैं। हाँ, नाम जप करते समय चिंतन तो करना ही चाहिए। जैसे आज जो प्रसंग हम पढ़े वो प्रसंग चिंतन कर सकते हैं नाम जप समय। चिंतन तो करना ही चाहिए जब नाम जप के समय, कीर्तन के समय।